नमस्कार दोस्तों, सोशलॉजी ऑफ वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आज बुक्स की सीरीज का और आगे क्रम देखते हुए चलते हैं। अब नीचे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने आप लोगों को लगा दिया है जो कुछ बचे हुए विचारक थे उनके बारे में। जैसे एक नाम है ब्राउन का, ब्राउन के बाद हम लोग देखेंगे पार्सन्स को, पार्सन्स के बाद हम लोग देखेंगे लेवी स्ट्रास को। ठीक, तो उनकी बुक्स को एक साथ देखेंगे और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म का वाला साथ में देखेंगे। इन सबको साथ में देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैक्स वेबर की बुक से शुरू होता है ये वीडियो। मैक्स वेबर की बुक में आप तो देख पाएंगे कि 1920 में सोशलॉजी ऑफ रिलीजन का पहली बार मैक्स वेबर ने प्रकाशन किया था। इसमें हम लोग कुछ ब्रश को कर लेते हैं सेट। और मैक्स वेबर ने जो सोशलॉजी ऑफ रिलीजन का वो प्रारंभ किया था, उसमें उन्होंने जो है रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में बात की है। ठीक, और अगली बुक इनकी है द प्रोस्टेट ऑफ एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो 1905 में आई थी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक भी इन्हीं की है, और इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक भी आपके यही हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं अब कि कुछ बुक और हैं, जैसे द सिटी 1921 की थी। इसके साथ द सोशलॉजी ऑफ द हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये भी आपका 1916 में आई थी। द रिलीजन ऑफ इंडिया, सोशलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म करके बुक का नाम है पूरा। आगे हम देखते हैं इसमें द बुक, एक बुक है मैक्स वेबर की और है द सिटी। ठीक, द सिटी के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं। इन्होंने इसमें सिटी के बारे में बात की है। सामाजिक संस्थाओं की संस्कृति का हृदय कहा किसने कहा है? तो संस्कृति का हृदय कहा है आपके गिडिंसबर्ग ने। ठीक, समाज अपने में ही संघ है, इसकी बात करता है गिडिंस। ठीक है, समाज अपने में ही संघ है। आगे हम देखते हैं द प्रोस्टेट ऑफ एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, हमने ऊपर देख लिया है। तो इसके लेखक आपके हैं मैक्स वेबर। ठीक, द हैंडबुक ऑफ सोशलॉजी के लेखक हैं ऑगबर्न निमकॉफ। ठीक, तो उनका नाम है ऑगबर्न और निमकॉफ। ठीक, निमकॉफ उनका नाम पूरा। आगे हम देखते हैं द प्रोस्टेट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी है? तो ये बुक आपकी है मैक्स वेबर साहब की। ठीक, द प्रोस्टेट ऑफ एथिक्स एंड कैपिटलिज्म किसकी है? मैक्स वेबर साहब की है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का जो अध्ययन किसने किया था? तो ये थे विलियम वाइट। ठीक, विलियम वाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का अध्ययन किया था अमेरिका में। तो हिंदूज ऑफ हिमालय पुस्तक किसकी है? जेराल्ड वेरमैन की है। ठीक, जेराल्ड वेरमैन। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक हैं मैक्स वेबर। ठीक, तो उसके बारे में हमने पहले भी देख लिया है। आगे हम देखते हैं थ्योरी ऑफ द सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके हैं मैक्स वेबर साहब। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लेखक हैं मैक्स वेबर साहब। आगे हम देखते हैं द पॉजिटिव ऑफ ह्यूमन इन हिंदू सिविलाइजेशन। द पॉजिटिव ऑफ ह्यूमन इन हिंदू सिविलाइजेशन, ये है दी पोजीशन है, सॉरी इसको ऑप्शन कर लीजिएगा। दी पोजीशन ऑफ ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक हैं आपके एस अल्तेकर। ठीक, तो इसके लेखक कौन है? एस अल्तेकर है। फिर से आप लोग देख लीजिए, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक हैं अनंत सदाशिव अल्तेकर। ठीक, इनकी अन्य पुस्तकें हैं द एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट इन स्टेट इंडिया, गवर्नमेंट इन एंसेंट इंडिया। ठीक, तो इनकी और बुक्स हैं। आगे हम लोग मिलान वाला वीडियो आपको इस वीडियो में ज़्यादा था, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, जो कि 4-4, 5-5 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं। तो आंध्र व्यक्ति ने किसका अध्ययन किया था? तो आंध्र व्यक्ति ने आपका अध्ययन किया है श्री रामपुरा का। ठीक, इसके बाद में टी एन मदान ने कश्मीर का अध्ययन किया है। आजकल लेविन ने रामपुरा का अध्ययन, रामपुर का अध्ययन किया है। और श्रीनिवास ने जो है रामपुरा का किया है। आजकल लेविन ने रामपुर का किया है। ठीक, रामपुर उत्तर प्रदेश वाला है और रामपुरा आंध्र प्रदेश में है। ठीक, आगे हम देखते हैं, इसमें वही देखिए लिखा है आंध्र प्रदेश ने श्री रामपुरम का, टी एन मदान ने कश्मीर का, आजकल लेविन ने रामपुरा का, हेमंत श्रीनिवास ने आजकल लेविन ने रामपुर का और हेमंत श्रीनिवास ने रामपुरा का। आगे बुक हम देखते हुए, बुक में अगला बुक है कास्ट, जीस गुरी साहब की कास्ट एंड रेस इन इंडिया। किसकी है? जीस गुरी साहब की कास्ट एंड रेस इन इंडिया। एस सुदीप का है इंडियन विलेज। ठीक, डी.पी. मुखर्जी का है मॉडर्न इंडिया कल्चर, और हेमंत श्रीनिवास का है इंडियाज विलेज। ठीक, तो ये बुक्स है। आगे हम देखते हैं जो बुक है
जिसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल है स्पेंसर की, द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और एंजल्स की है, द डिवीजन लेबर सोसाइटी दुर्खीम की है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर साहब की है। ठीक, तो ये बुक्स हैं। आगे बुक हम देखते हैं, सावित्री बुक है अरविंदो की। ठीक, यंग इंडिया गांधी की, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी है अम्बेडकर की, इसेंशियल यूनिट ऑफ ऑल रिलीजन्स है भगवान दास की। ठीक है, तो इन सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी है किंग्सले डेविस की, सोसाइटी है मैकावरन पेज की, इमाल दुर्किन का डिवीजन लेबर सोसाइटी, और सोशोलॉजी गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर टीबी बोटामोर की। ठीक है, तो किसकी है? बोटामोर की है। आगे देखते हैं हम, अगस्त काम्टे ने लिखा द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, जिन्होंने धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद के बारे में बात की है। स्पेंसर ने ऑर्गेनिक एनोलॉजी की बात की है, जिसमें शरीर सावय सिद्धांत भी कहा जाता है। मैक्स वेबर ने रिलीजन ऑफ इकोनॉमी बनाई है। इसके बाद दुर्खीम की है डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी। ठीक, ये दुर्खीम साहब की है। देखिए, स्ट्रक्चर एंड सोशल एक्शन एंड टारगेट पार्सन की द फिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड है सुड्ज की। ये नया बुक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की बात करता है पार्सन। ठीक, द फिनोलॉजी ऑफ वर्ल्ड अल्फ्रेड सुड्ज है, इन्हें प्रघटना शास्त्री कहा जाता है इन्हें, सुड्ज और अल्फ्रेड सुड्ज के बाद में सांचना या इन सबको बोला जाता है फिनोलॉजी वाले कुछ सिद्धांतकार हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एवरी डे लाइफ है इरविन गाफमैन की, ये ड्रामेटोलॉजी की बात करता है। स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी, ये भी यह गारफिंकल का है। ठीक, इरविन गाफमैन का जो है ये एवरी डे लाइफ है और ये गारफिंकल का है एथनोमेट्रोलॉजी। ठीक, प्रघटना शास्त्र के बाद में जो होता है। ठीक, ये माइकल यंग की बुक के बारे में यहाँ लिखा है। माइकल यंग की बुक है आपका द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। डेविड ग्लास की है द मोबिलिटी ऑफ ब्रिटेन। एच ब्रोबरमैन की है द लेबर मोनोपोली कैपिटलिज्म। गोल्डथ्रोप लॉकवुड की है द एफ्लुएंस वर्कर क्लास। वेकहापर एंड प्लेट की है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अगली बुक इनकी है। कॉमन सोशोलॉजी बुक किसने लिखा है? तो इनमें से कोई नहीं लिखा है, इसका बुक है रायमंड डेरा है। ठीक, इन्होंने इस बुक को लिखा था, कॉमन सोशोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं, द गोल्डन बुक उसके है 1890 में आई थी बुक। यह है जेम्स फ्रेजर की द गोल्डन बुक। ठीक है, 1890 में आई थी। आगे हम अगली बुक देखते हैं, हिंदू सामाजिक संगठन के लेखक कौन है? तो हिंदू सामाजिक संगठन के लेखक है PH प्रभु। ठीक, निर्धनता की संस्कृति की बात कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आजकल लेविस हो जाते हैं। निर्धनता की संस्कृति के बारे में बात करते हैं। ठीक, प्री कैपिटलिज्म इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन पुस्तक के लिए कौन है? तो इसके लेखक आपके कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, क्या नाम का? कार्ल मार्क्स। प्री कैपिटलिज्म इन्फॉर्मेशन के लेखक है कार्ल मार्क्स। पुस्तक की भाषा में जर्मन भाषा में लिखा गया था। ठीक, जिसका अनुवाद AF कोहेन ने किया है। ठीक, आगे अगला देखते हैं, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा हिस्ट्री ऑफ ऑल हेथरूट एग्जिस्टिंग सोशोलॉजी सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल की बात कौन करता है? तो ये बुक आपकी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। ठीक है, कौन सी बुक है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक, आगे हम देखते हैं, कार्ल मार्क्स और एंजल ने लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब तक के समाजों का इतिहास और संघर्ष का इतिहास रहा है, इसकी भी बात ही करता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं ब्राउन की बुक्स के बारे में। ठीक, तो अब आगे आपको 3 विचारकों की बुक के बारे में देखने को मिलेगा। सबसे पहले ब्राउन की बुक के बारे में। इनकी बुक का पहला है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटिव ट्राइब्स ऑफ पार्ट इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका 1912 में लिखी गई थी। ठीक, तो 1900 किस सन में लिखी गई थी? 1912 में। इसके बाद दी ट्राइब्स ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 1913 में। डिस्ट्रीब्यू एंड नेटिव ट्राइब पार्ट इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और यह है दी ट्राइब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1913 में। दी अंडमान आइलैंड स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी, ये आपका अभी है। इन्होंने अंडमान आइलैंड पर जो है क्या किया था? सहभागी अवलोकन किया था। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये भी 1931 में है। टेबो भी 1936 में। ऑन जोकिंग रिलेशनशिप 1940 में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्राइमेट सोसाइटी 1952 में। ए नेचर साइंस ऑफ सोसाइटी 1957 में। मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1958 में। ठीक, इसके बाद में मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी का 1958 में। अफ्रीकन सिस्टम इन किनशिप मैरिज, ये भी लिखा है। ठीक, समाज संवेदना मूलतः व्यक्ति से व्यक्ति संबंधों की बातचीत होती है, इसके बारे में भी ये कहते हैं। ठीक, तो इसमें से आपकी बुक में जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, पहला है द डिवीजन ऑफ नेटिव ट्राइब्स इन पार्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
1912, ठीक। द ट्राइब ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 1913, और ये अनजोकिंग रिलेशनशिप, द अंडमान आइलैंड, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और इनकी बुक्स में ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ इनकी बुक्स में हैं, ज़्यादातर बुक्स में आपका ऑस्ट्रेलिया नाम आया, तो ऑस्ट्रेलिया वाली बुक्स जो हैं ये सारी इन्हीं की हैं। कुछ हैं जैसे अनजोकिंग रिलेशनशिप वाली, इन सबको अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे हम देखेंगे पार्सन्स की किताबों को, ठीक। पार्सन्स ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन लिखा था 1937 में। कौन सा लिखा था? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में। द सोशल सिस्टम लिखा था 1951 में। इसके बाद टूवर्ड टू जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन विद ईसिल्स, ये भी 1951 में लिखा था। इसके बाद फैमिली सोशियोलॉजी सोशलाइजेशन इन इंट्रैक्शन प्रोसेस विथ वेल्स 1953 में। एसेस इन सोशोलॉजी एसेस, ये एस्से है, एस्से इन सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजिकल थ्योरी 1964 की है। दिस सोसाइटी इवोलेटरी इंट्रैक्शन एंड इंट्रैक्शन प्रोसेस विद वेल्स 1951 की है। इसके बाद अगली बुक इनकी है सोसाइटी इवोलेटरी एंड कंपैरेटिव परसेप्ट्स, ठीक। अगली है पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी भी नहीं की है। तो ये सब जो आपको पीले वाले दिख रहे हैं महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण में आपको द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, एसेस इन सोशोलॉजी एंड थ्योरी 1964, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937, ठीक। इसके बाद नोट है कुछ में, स्कूल बच्चों के सार्वभौमिक स्थिति तथा प्रौढ़ समाज की स्थिति के लिए तैयार करते हैं, ये भी कहता है आपका, कौन कहता है? पार्सन्स कहता है, ठीक। आगे समाज व्यवस्था संरचना की अवयव की बात करता है, मूल्य प्रतिमान लक्ष्य संस्थाएं पैटर्न वेरिएबल की बात करता है, ठीक। सार्वभौमिक व्यवस्था के बारे में, समव्यवस्था के बारे में, होमोस्टैटिस के बारे में बात करता है, समाज के मुख्य गुण बताएं, आत्मनिर्णय भूमिका, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव रोल, प्रकार्यात्मक अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो ये हैं मर्टन ने अनुभूति मूल प्रकार्यत्मक की भी बात की है, ठीक है। तो मर्टन ने अनुभूति मूलक की बात की है, पार्सन्स ने विश्लेषणात्मक मूलक की बात की है, मेलिनोव्स्की ने आवश्यक प्रकार की बात की है, कोजर ने संघर्ष के प्रकार की बात, मेलिनोव्स्की ने सार्वभौमिक प्रकारवाद की भी बात की है। तो सार्वभौमिक प्रकारवाद और आवश्यक प्रकारवाद मेलिनोव्स्की ने, पार्सन्स का है विश्लेषणात्मक प्रकारवाद, और मर्टन का है अनुभूति मूलक प्रकारवाद, ठीक। कोजर का है संघर्ष का प्रकारवाद, ठीक। तो प्रकारवाद के बारे में बात करते हैं। आगे हम लोग लेवी स्ट्रास के बारे में देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप के बारे में बात करता है लेवी स्ट्रास। इसके बाद में ये बुक आई थी 1949 में, अंग्रेजी के एडिशन 1955 में आया था। इंट्रोडक्शन टू वर्क ऑफ द मार्शल माउसेस 1955, भतीजा था किसका? मार्शल माउसेस, जो वो है दुर्खिम का भतीजा था। 1950 में ये बुक आई थी। ट्रीटीज ऑफ ट्रोपैक्स 1955 में आया था, ट्रीटीज ऑफ ट्रोपैक्स। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये 1958 में आई थी। दी सीवेज माइंड, ये आया था 1962 में। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ मिथ्स, ये 1985 में आया था, बहुत महत्वपूर्ण है। द रा एंड द रा एंड कुक्ड, ये आपको 1964 में आया था। इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ द मेथोडोलॉजी 4 वैल्यूम में आया था 1964 से 71 में। फार्म हनी ट्विस्टर्स 1966 में। द ओरिजिन ऑफ टेबल बैलेंसेस 1968 में आई थी। इसके बाद टूटूइज्म टूडे 1969 में लास्ट बुक आई थी। आगे इसमें हम लोग देखते हैं द नेक्ड मैन 1971 में आया था। द वे ऑफ मास्कस 1975 में आया था। द व्यू फॉर माफर 1985 में। द सेलोस पोर्ट्रेट आया था, पोर्ट्रेट आया था 1988 में, ठीक। तो उनकी कुछ बुक्स हैं, फिर से आप लोग इसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण बुक्स हैं। द स्ट्रक्चर एलिमेंट्री ऑफ किनशिप महत्वपूर्ण है, ठीक है। दी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द किनशिप 1949 की। इसके बाद में हम लोग देखें द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। सीवेज माइंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स भी जो है क्या है, महत्वपूर्ण है इनकी, ठीक। आगे हम देखते हैं इसके बाद में द रा एंड द कुक, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद द इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ मेथोडोलॉजी, ये भी महत्वपूर्ण है। द टूटिज्म ऑफ टुडे भी क्या है, महत्वपूर्ण ही है, ठीक। आगे हम देखते हैं स्ट्रास की अंतःक्रिया संरचनावाद कैसा था। ये आंतरिक संरचनावाद की बात करते हैं। ये संस्कृति के चरम अवस्था यानी चरम सीमा की भी बात करते हैं, और सांख्यिकी प्रारूपों की बात करते हैं। सरकारी वाला वीडियो
वीडियो में हमने देखा कि हमने 3 विचारकों की कुछ बुक्स के बारे में और मैक्स वेबर की बुक्स के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर ली है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।